बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेबंदी कल पिछले 2-3 दिन से मैं रानी इंद्रमती की कथा बता रहा था। इस कथा का एक प्रयोजन है कि उसका एक सार है। इस तरह साहब इंद्रमती को परमलोक ले गए थे। इसका एक सार है गुरुमुक्ता। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा। बहुत माया संसार में फिरा गांव की खोर, ऐसा जीवड़ा ना मिला जहाँ लीजिए फटक पछोड़। अब देखिए एक चीज आ रही है कि सच में ये संसार काल का देश है। निरंजन गोष्ठी में साहब ने इसका पूरा विवरण से उल्लेख किया है। काल निरंजन निर्गुण राई, 3 लोग जय फिरे दुहाई। 7 दीप पृथ्वी नवखंडा, सप्त पताल 21 ब्रह्मंडा। सह शून्य में कीन ठिकाना, काल निरंजन सभी माना। हाँ, सह शून्य में मैं इसका उल्लेख भी हजारों बार कर चुका हूं। दुनिया के अंदर जितने भी प्रचलित धर्म है, सब धर्मों में निराकार निरंजन की उपासना है। आपको कई बार मैंने एक चीज लिखित भी दिखाई है। साहिब वाणी में बड़ा साफ साफ बोले हैं, सोई काल, सोई काल। वाह, भक्त मुक्त ते हाथ। सोई काल करतार सोई, भक्ति मुक्ति ते हाथ। मेरा कहा न आदरे, पर पंछी बरसात। मन ही प्रपंची, मन ही निरंजन, मन ही है ओंकार। वाह, मन का पूरा पसारा है। फंदा है त्रैलोक का, कोई न भवते न्यार। इसलिए संसार के जितने धर्म है सब में निराकार की उपासना है। निरंजन ही निर्वाण पद, कही तुम्हें हितवंत। जोगी जति संन्यासगत, कोई न पावत अंत। अर्थात 3 लोग को उसने अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। जोगी जति सन्यासी, कोई न पावत अंत। सप्त सुरत में रम रहा, सुरत शब्द ते हाथ। अभी बताते कैसे रमा है वो सुरत में। ऐसी अगम अपार गत, 3 लोक के नाथ। इसकी अपार गत अब सुरती में रमा है। आप समझिएगा थोड़ा। जागृत में चक्षण में वासा, ये आपकी सुरती में रम गया और सब काम सुरती में होता है से होता है। पानी में अगर नमक शक्कर रम जाए दिखती नहीं है, तद्रूप हो जाती है, लेकिन चखने से उसका आभास होता है। इस तरह मन भी रम गया। यही तो रहस्य है। अगर मन दिखे मामला ही खत्म है। इसलिए सूरत में रम रहा है। यहां अभी कहां कैसा कर रहा है सूरत में रम कर?
सात शून्य का सकल पसारा, सात शून्य ते हो न्यारा। सात सूरत का भेद बताऊं तामे ज्ञान सकल समझो। आप इसको ध्यान से सुनना। प्रथम अमी सूरत ने छोड़ा, तहा निरंजन की ना जोड़ा। आपकी आत्मा आनंदमयी है। आपको ध्यान होगा, मैंने कहा जब आपको विषय विकार की अधिक चिंतन आए उस समय आप थोड़ा शांत हो जाना। तो आप देखना वो आपको उस चिंतन से आनंद नहीं मिल रहा है, आपकी आत्मा में आनंद है। इसी को कुछ लोग भोग से समाधि बोल रहे हैं। इसी को साहब ने क्या कहा पता है? सो सतगुरु में भाई जो भोग में योग दिखाए। आप वो चिंतन रोक देना, आनंद है। इसलिए मन क्या करता है, सुरती को दुनिया के पदार्थों में लगाता है, कभी धन में लगाता है, कभी बच्चों में लगाता है, कभी विषयों में लगाता है, कभी जगत के पदार्थों में रमा देता है। सुरत रम जाती है, वहाँ आनंद मिलता है। तो आदमी क्या सोचता है ये आनंद है, यही बड़ी भूल है। इसलिए पहली सूरत अमी सूरत है, वही सातों सूरत में रमा हुआ है। यही वजह है जीव अपने आप को नहीं समझ पा रहा है। सभी तो जानते हैं ना कि आत्मा नित्य है और आत्मा शरीर को संचालित कर रही है। विडंबना कैसी है, फिर भी आदमी आत्मा की तरफ नहीं जा रहा है। मन जहां चाह रहा है आपको लेके जा रहा है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। इस तरह इनमें बैठ करके मन काम कर रहा है। दूजी मूल सूरत। अब मूल सूरत क्या है? जैसे अभी आपको कहें कि भाई सुई में धागा डालिए, आप सुई में धागा डालते हैं, पूरे कंसंट्रेट हो रहे हैं मूल सुरती। और कभी कभी बातचीत करते हुए आपसे कोई बात कर रहा है, आपका ध्यान कहीं चला जाता है। अगला जान जाता है कि आपका ध्यान अभी शरीर में नहीं है। तो आपको टोकता है, ए भैया कहाँ हो? वाह, ये मूल सूरत है। आप एकदम लौट आते हैं बॉडी में, उसको वो ले गया, जहां भी चाहे सूरत को वो ले जाता है। अभी इस तरह से जीवात्मा काल के हाथ में है, क्योंकि कंसंट्रेशन इज द सोल एंड सोल इज कंसंट्रेशन। इस तरह सूरत में रम गया, छिपा हुआ है। जहां चाहे लगा देता है। आपके घर में बिजली है ना, कनेक्शन है, पंखा भी चला रहे हो, एसी भी चला रहे हो, हीटर भी चला रहे हैं, ग्राइंडर भी चला रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं आप उससे, जैसा पात्र मिला। इस तरह इस सूरत को मन संसार के पदार्थों में रमाता है और मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए। अब साहब क्या कह रहे हैं? इसी तरह जगत का खेल है। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर। वो जानकर दुनिया के पदार्थों में आत्मा को रमा रहा है। बस खेल बड़ा बारीक है और जीव खुशी खुशी वो सब करने लगता है जो मन चाहता है। मन करता या देह समाना, इसलिए मन को कोई नहीं जान पा रहा है और आदमी कह रहा है मैं कर रहा हूं। आप नहीं कर रहे, आपकी आत्मा ऐसा नहीं कर रही है। कितना स्पष्ट है आत्मा की व्याख्या। आत्मा कर्म ज्ञान इंद्रियों से परे है।
आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। आत्मा में राग द्वेष नहीं है। आत्मा नित्य है, अविनाशी है। कहाँ गई आत्मा फिर? इसी आत्मा को मनुष्य जानने की कोशिश करता है और उस सच्चे सुख की तलाश में भी भटकता है बाहर। इसलिए जल्दी मन को कोई नहीं देख पाता है। सात सूरत में रम रहा मन करता यह देह समाना। जो चाहता है आत्मा से मन कराता जा रहा है। जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाश नचावल दई। जैसे बंदर को नट जो नाच चाहता है नचाता है, इस तरह मन सबसे सब काम करा रहा है। मनुष्य सच में कितने निकृष्ट कर्म कर रहा है। इसलिए आकर साहब ने चिताया, कुछ लोग कितने हिंसक हैं, दूसरे को तकलीफें देते। क्या ये हमारी आत्मा है? शरीर का पूरा मंथन करोगे तो मन निकल आएगा। संतो तन खोजे मन पाया। संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है। वाह, इसका मतलब ये पूरी बॉडी मन है, इंद्री मन है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। इसलिए हर एक आदमी आत्म तत्व और परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक फार्मूला अपना रहा है। वो फार्मूला है ध्यान को एकाग्र करना। तथ्य क्या है? ध्यान एकाग्र का मतलब है इसमें संकल्प विकल्प रुक जाए। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीरता पलक का पला न पकड़े कोई। तन स्थिर, मन स्थिर और सूरत स्थिर हो जाए। मैं अक्सर लोगों से एक बात कहता हूं, आप जब ध्यान में बैठे तो एक बात जरूर देखें, आप एकाग्र हैं कि नहीं। अगर आप एकाग्र नहीं हैं, एकाग्रता का मतलब यह है कि आपका चिंतन रुक जाए, सब चीज रुक जाए। अगर आप एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं तो आप कारण जानने की कोशिश करें। कि क्या कारण है। जब आप ये जान जाएंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे तो आप एक चीज जान जाएंगे कि आपकी एकाग्रता में सबसे बड़ी बाधा संकल्प विकल्प की है। मन पर मैंने बहुत बोला है। ये चार चीजें आपको ध्यान में डिस्टर्ब करेगी। ये चारों चीजें मन है। वाह, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। आपकी एकाग्रता भंग होती है यहां तो कोई उस समय आपको संकल्प उठा, अनायास अनचाहे संकल्प उठेगा और आदमी समझ भी नहीं पाएगा। यही तो भेद है। मन
चीने कोई बिरला भेदी। अब यहाँ साहब बहुत साफ कह रहे हैं, मन को कोई देख ना पाए, वो अपने आप को नहीं देखने दे रहा है। यही रहस्य है, इसलिए जो ये अनुभव कर रहे हो मैं हूं, यही मन है। आत्मा का आच्छादन कर दिया मन ने। मन को कोई देख ना पाए, ये नाना नाच नचाए। जैसे बाजीगर बंदर से जो भी चाहे काम करवाता है, अनिश्चित काम कराता है, इस तरह ये आत्मा को बहुत कष्ट दे रहा है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल को वासा। इस तरह वो कोई ना कोई संकल्प उठा देगा, बस आप उसमें घूमते रहेंगे। आप एकाग्र नहीं है, आप एकाग्र नहीं है। अगर आप थोड़ा मन को रोकेंगे, चलो संकल्प तो आप रोक दिया, अब ब्रेन आ जाएगा अपना काम करने, निश्चय करने लगेगा। अभी ये काम करना था, अभी इधर जाना था, अभी क्या बैठ करके कर रहे हो, कुछ चिंताएं आपके अंदर उत्पन्न कर देगा। वह मन बहुत पछतो है, प्रमथन। यही तो अर्जुन ने भी कह दिया वासुदेव कृष्ण को कि समुद्र का मंथन करना असंभव है, तदपि संभव है उदति मंथन। वायोर गठन्ति, हवा की गठन लगाना असंभव है, तदपि संभव है। आकाश भंजन है, शून्य को तोड़ना असंभव है, तो भी प्रयास किया जा सकता है। हे वासुदेव, मन प्रमथनशील है, किसी भी तरफ बस में नहीं आ सकता। मैं मन को बस नहीं कर सकता, मैं हार चुका हूँ। वाह, दिव्य अस्त्र, दिव्य शक्तियां थी अर्जुन के पास। तो साहब कह रहे हैं, मन ही निरंजन सभय नचाए। बड़ी बड़ी महान विभूतियां हैं, सबको मन नचाता रहता है, मन को कोई देख न पाए। बहुत बारीकी से आपको ध्यान होगा, मैं 2-3 दिन कठपुतली पर भी बोला था, इस तरह मन को कोई देख न पाए। पर साथ में साहब एक चीज और कह रहे हैं, विरला विरला जीव, विरला कोई कोई, 9%। मन पर जो असवार है ऐसा विरला कोई, यानी मन पर पूर्ण नियंत्रण क्या है। आप देखते हैं घोड़े की अपनी एक वृत्ति है, पशु है, पर जब लगाम लगाते हैं ना, उसके बाद फिर मन अपनी वृत्ति के अनुसार नहीं चल पाता है। इस तरह मन को कोई देख न पाए। मन चीने कोई विरला भेदी, कोई विरला 9%। तो आपको फिर अगर आपने निश्चय को भी रोका तो ध्यान में आपको अनायास तब क्या आ जाएगा, चित्त घूम कर आ जाएगा, याद दिलाएगा फलाने ने गाली दी थी, अरे भैया अभी तुम ये सोचने के लिए बैठे ही नहीं थे। तो आप उसमें उलझ जाएंगे, किस तरह उससे बदला लूं, कैसे उस पर वो करूं, आप इसमें रम गए। अगर आप चित्त का निरोध करोगे तो पता है फिर क्या होगा, अहंकार आएगा। वो कहेगा बड़ी देर से बैठे हो, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, उठ जाओ फिर देखेंगे। और इतनी प्रबल वो संकल्प फेंकेगा, कब उठ जाएंगे, तर्क दे देगा, बाद में देखेंगे, अभी जीवन काफी जीना है। वाह, भजन बिन बीतल जात घड़ी। तो साहब की वाणियां चेतावनी है, कॉशनरी है, इस तरह आपको उठा देगा। और दूसरा क्या करेगा, जब आप बाकी सबके लिए टाइम दे देगा, शरीर की क्रियाओं के लिए वो समय देगा, कभी कभी आपको यूं करेगा, ध्यान भजन में बैठने ही नहीं देगा। वो आपको ध्यान भजन में बैठने नहीं देगा, 1000 काम दे देगा। बाहरी रुकावट भी मन की है, गाहे बजाए
ले देकर आप ध्यान में बैठने की कोशिश करेंगे तो अनायास ऐसा होगा, कोई ना कोई ऐसा घर आ टपकेगा और वो उसकी खोपड़ी पर बैठकर आपके पास उसको लाएगा। बहुत ताकतवर है ये। चलो ऐसा भी नहीं तो कहीं बच्चा घर में शोर कर देगा, कहीं कोई रोने लगेगा, आपको विघ्न डालेगा मन, उससे भी वो तो पड़ोस में कोई कुत्ता खिड़की के पास आकर के चिल्लाएगा। दो पक्षी हैं जो रात में भी बोलते हैं, बाकी नहीं बोलते। मैंने उनके लिए क्या किया, ऊपर हाल के हाल ऊपर कुछ पत्थर इकट्ठे किए। संतरी को बोला जब ये चहचहाए पक्षी तो थोड़ा डराना, इसको भगाना। वो वहां से चला जाता है। तालाब के किनारे यानी 50 मीटर पर तालाब है, एक बरगद के पेड़ पर बैठकर वहां चिल्लाता है। बड़ा दुष्ट है, यानी नाना विघ्न आपको आएंगे। मुझे एक चुटकुला याद आया। एक आदमी कुछ काम कर रहा था तो धड़ाम की आवाज आई। पत्नी भोजनालय में, जिसे किचन कह रहे हैं, ने आवाज देकर कहा क्या हुआ? बोला पजामा गिर गया। स्त्री ने कहा पजामे गिरने से इतनी बड़ी आवाज? बोला पजामे में मैं भी था। वाह, पजामे में मैं भी था। इसी तरह भाई मेरे, मन छीने को बिरला बेदी, बस पूरी आत्मा मन बन गई। और मन माया तो एक है, तन ही मन है, इंद्री मन है। ये सब बैठकर इस आत्मदेव को नाना तकलीफें देते हैं। बस नामदान के समय अगर गुरु सबसे बड़ा एक काम करता है, आपका अभी काम बन गया है। सबसे बड़ा अगर कोई काम करता है तो आत्मा और मन को अलग कर देता है। वाह क्या बात है। और सूरत को चेतन कर देता है। परिणाम सामने है, परिणाम आपके सामने है। परिणाम यह है कि आपका पहले मन पर कोई नियंत्रण नहीं था। नाम के बाद आप मन का प्रतिरोध कर रहे हैं। आप मन को नियंत्रित कर रहे हैं। आप मन को ठीक से समझ रहे हैं। तभी तो साहब कह रहे हैं भाई, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल को वासा, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गह विश्वासा, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। वाह, इसलिए ये नाना नाश नचाने वाला। अब क्या है, आपको उतना नाश नहीं नचा पा रहा है। रिजल्ट आपके सामने है। आत्मा का कोई कुछ कम नहीं कर सकता, आत्मा में कोई बढ़ा नहीं सकता, पर अब आपका सेल्फ कंट्रोल हो गया। अगर कोई चाहे कि मैं बुद्धि से मन को नियंत्रित करूं तो वो बेवकूफी वाला काम कर रहा है। बुद्धि भी तो मन है। किसी योग समाधि से मैं इसको कंट्रोल करूं, नहीं कर पाएगा। कितने तपसी
कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़, भय सन्यासी, तेऊ न पावत पारा। इसलिए साहब कह रहे हैं, कोई कितना भी प्रयास कर ले, नाम के बिना मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हो। और सार नाम सदगुरु से पाए। सात दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। कोटिन योग आराधे प्राणी, भाई एक योग नहीं करोड़ों योग करना। यहीं पर ही तो थोड़ा मतभेद आया ना, यहीं पर बड़ा मतभेद आया। अब साहब क्या कह रहे हैं, कोटिन योग आराधे प्राणी, करोड़ों योग अगर आराधे तो भी अपना हृदय शुद्ध नहीं कर सकता है। चाहे जाए मथुरा चाहे जाए काशी, हृदय कपट की गांठ न जासी। वो हृदय से कपट की गांठ नहीं निकल सकती। निर्मल कर देगा मन, कंट्रोल कर देगा मन, फिर उठेगा और अपना कमाल दिखाएगा। जब हमें ये पता चल रहा है हजारों साल तपस्या करने वाले भी मन के बहाव में बह गए, बड़े बड़े हाथी बह जाई, बड़े बड़े हाथी बह जाई, कहो मसाक कह लेखे माई। नाम होए तो मात नवावे, ना तो ये मन बांधना चाहे। तो वो ताकत गुरु दे देता है। सबसे बड़ी ये चीज है, अगर आप गहन निद्रा में भयंकर सपने देख रहे हैं और भयभीत हो रहे हैं, अगर आप कोई जगा दिया तो पूरे भय ही खत्म हो जाते हैं। उठ जागरी मोरी सूरत सुहागन जागरी। इसलिए गुरु सुरती को चेतन करता है और वो उसी सुरती से ताकत लाकर आप में प्रेषित करता है। कनियार सोई सत्य जिन शब्द की पारखी, यानी परम तत्व को प्राप्त है। सुरत निरत समीर जिन नाम ने अक्षर धरी। अब ये ने अक्षर कहन सुनन से न्यारा, कहा न जाए लिखा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। वो सत्ता आप में प्रेषित हो जाती। अब क्या है रिजल्ट आपके सामने। भाई कोई बहुत बड़ा बीमार था, बेहोशी अवस्था में था, डॉक्टर ने औषध देकर होश में लाई। पहला तो ये होश में आ गया और उठ बैठ नहीं पा रहा था, बेहोशी में था। अब धीरे धीरे वो बोलना शुरू किया। तो हम नहीं कहते भैया अंतर है, अब हालत में सुधार है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो खड़ा भी हुआ तो हम कह रहे हैं भाई अब तो खड़ा भी हो गया है। फिर चलने लगता है धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे वो अपनी नित्य क्रियाएं करने लगता है और संभल जाता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए। जस चंद्रमा द्वितीया का चंद्रमा मात नवे सबको। आप देखिए आप में अमूल चूक परिवर्तन आता जा रहा है, क्योंकि अब मन का वो जोड़ नहीं चल पा रहा है। आदमी अपनी परछाई से फाइट कर रहा था, जब सूरज जाग गई, आगे कह रहे हैं सूरत पर तीजी चमक सूरत अंबारा, नौ नाड़ी में किया पसारा। तीसरी चमक सूरत है। अगर आप अब हाथ काम करें, चमक सूरत का काम है। ये रोम रोम को चेतन कर रही है वो सूरत। चौथी शून्य सूरत है भाई, धर्मदास में अध्ययन लिखाई।
चौथी शून्य सूरत है। जब आप देखें ना आदमी यहाँ बैठा हुआ है कुछ भी नहीं कर रहा है, तभी भी कर रहा है कुछ ना कुछ। कई बार देखते आदमी एक शून्य स्थिति में बैठ जाता है, वो शून्य सूरत कहलाती है। पंचम सूरत श्रवण के संगा, वो कान के साथ है। कभी कभी आपसे कोई बात करे, आपका ध्यान अगर वहां नहीं है तो बात समझ में नहीं आती है, तो आप कहते भैया दोबारा कहना क्या था। यहाँ अगला आपको कहता है भाई कहाँ हो, मैं बात कर रहा हूं, आपने सुनी नहीं। शुभ और अशुभ सुनावे दोई। छठी सूरत ठिकाना भागो ठाव ठाव स्वाद तेजा, सभी इंद्रियों के आनंद में वो सूरत आनंद अनुभव कराती है। वाह, तो इस तरह 7 सूरत जो थी, सूरत को 7 हिस्सों में बांटा है इसने। सो तो रहे कंठ के द्वारा, वाणी भाष करे विचारा। वो कंठ में है इसलिए उससे आप आवाजें निकाल रहे, वाणी निकाल रहे, शब्द बोलते जा रहे, पूरा खेल सूरत का है। जो कुछ है वो सूरत ही है। इस तरह सप्तम सूरत रहे तन्माही, हृदय से कहूं न्यारा नहीं। 7वीं सूरत हृदय में है, जो हार्ट बीटिंग में पूरा पूरा काम करे। क्या पूरा सूरत का खेल है। ये काया है समृत केरी, काया की गत काओ न हेरी। ये काया है समृत केरी, काया की गत काओ न हेरी। इसलिए मन चीने कोई बड़ा भेद। इस तरह भैया इसको समझना बड़ा मुश्किल है। वैसा ही है, युक्ति है। अगर कोई सोने को पीसकर पाउडर बना दे सोने का, अगर कोई लोहे को भी पीस करके पाउडर बना दे, दोनों को मिक्स कर दे और कहे इनको छाट कर अलग करो, बहुत असंभव मुश्किल है। असंभव नहीं, बहुत मुश्किल है, पर एक युक्ति है। उस युक्ति से ये पल भर में हो जाएगा। आप चुंबक ले आए, चुंबक रखें, जितने भी लोहे के कण हैं चुंबक की तरफ आ जाएंगे। अभिष्ट सोना। यहां साहब ने एक सटीक शब्द कह दिया, कोटि जन्म का, एक नहीं, कोटि जन्म का पंथ था, कोटि जन्म का पंथ था, गुरु पल में दिया बताया। जो काम पूरे जीवन में नहीं हो सकता था, युक्ति से 1 मिनट बताया। तो साहब बोल रहे युक्ति बता दूं भव सागर तरन की। इस तरह फिर जब मन समझ में आ जाता है, उसके बाद मन का जोर नहीं चलता है। सामने आप परिणाम आपके सामने है। पहले जहां चाह रहा था ले जा रहा था, अब नहीं ले जा पा रहा है, मन का प्रतिरोध हो रहा है। तो ये साहब कह रहे हैं मन पर जो असवार है ऐसा बड़ला कोई, मन पर जो असवार है ऐसा बड़ला कोई, कबीरा ऐसे बड़ला कोई। इस तरह पूरी काया का रहस्य साहब ने अपनी वाणी में बोला है। अद्वितीय शैली साहब की परम उत्तम। पीएचडी करने वाला भी उसमें गोते लगाए और एक भैंस पर बैठकर भैंस चराने वाला तथ्य को जान जाता है। ये सहज मार्ग। तो साहब कह रहे हैं युक्ति बता दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साहब मिलन की। कोटि जन्म का पंथ गुरु पल में दिया लिखा है। नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही नहीं। जन्म और मरण का कारण ही हमारी इच्छा है, हमारा मन है, हमारे संकल्प है। ये इसका निरोध हो जाता है। मन पर जो असवार है ऐसा बड़ा कोई, तो आपके अधीन आ जाता है। आज के युग में आप देख रहे हैं
इंसान कितनी छल कपट भाइयों से कर रहा है, परिवार से कर रहा है, ऐसे में आप एक ईमानदार और नेक इंसान है, ये बदलाव आपका अद्वितीय है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।